देख रहे हैं देश प्रदेश, इसमें हम आपको दिखाने जा रहे हैं अभी तक की महत्वपूर्ण खबरें। तो बढ़ते हैं बड़ी खबरों की ओर। पहली खबर छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार हिंसा मामले को लेकर है। भिलाई के कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को इस केस में कल सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी। आज कागजी प्रक्रिया पूरी कर रायपुर सेंट्रल जेल से शाम 5 बजे उनकी रिहाई हुई। बता दें, सेंट्रल जेल में यादव के समर्थक उनके स्वागत की तैयारी में है। वहीं जेल से निकलने के बाद देवेंद्र सीधे भिलाई जाएंगे और खुर्सीपार में आयोजित स्वागत कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसमें बलौदाबाजार हिंसा मामले से जमानत पर रिहा हुए सत्तामी समाज के लोग भी पहुंच रहे हैं। क्या था पूरा मामला, आपको बता देते हैं। इस पूरे मामले में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता भूपेश टांडिया जुड़ चुके हैं। भूपेश, बताइए, आप सेंट्रल जेल रायपुर के बाहर हैं, क्या कुछ नजारा है, क्या कुछ नजर आ रहा है आपको वहां पर? बिल्कुल सर, कांग्रेस पार्टी के लिए ये बड़ा ही खुशी का क्षण है, एक अद्भुत पल है, क्योंकि जो विधायक देवेंद्र यादव है, विधायक देवेंद्र यादव की आज रिहाई होने वाली है। काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, करीब 7 महीने से जो देवेंद्र यादव है भिलाई के जो विधायक हैं वो बंद है और यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है। ये तस्वीर आप सीधे तौर पर देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हुए हैं और लगातार देवेंद्र यादव को लेकर के नारेबाजी भी कर रहे हैं। देवेंद्र यादव की रिहाई को लेकर नारेबाजी कर रहे हैं। कुछ कार्यकर्ताओं से बातचीत करने का ये नेतागण पहुंचे हुए हैं बड़े बड़े दूर दूर से। ये आज रिहाई होने वाली है। एनएसयूआई के भी नेता रहे हैं, यूथ कांग्रेस के भी लीडरशिप रहे हैं। आज आपके नेता की रिहाई हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए, आज असत्य पे सत्य की जीत है। और रही बात आज एनएसयूआई यूथ कांग्रेस नहीं, एक छत्तीसगढ़ के एक युवा नेता के ऊपर जो दाग लगा था उस पे आज वो दाग हट चुका है। कहीं न कहीं आज छत्तीसगढ़ के तमाम युवा और तमाम छत्तीसगढ़ की जनता आज खुश है उनकी रिहाई पे, क्योंकि उन्होंने सत्य के लिए ही हमेशा लड़ाई लड़ी है और छत्तीसगढ़ के मजबूत और युवा नेता की जरूरत है, जो आज देवेंद्र यादव में दिखती है। ये तमाम भीड़ उनके लिए आई है, न कि कोई यूथ कांग्रेस उनके। आज तमाम संगठन से भी लोग आए हुए हैं जो गैर राजनीतिक से व्यस्त है, उनके बीच आए हुए हैं क्योंकि उनसे बात कर सके और उनके बीच मजबूती के साथ खड़े रहे, इसी बीच आए हुए हैं। बीजेपी ये आरोप लगाती रही है कि देवेंद्र यादव को तो रिहाई मिल गई है, लेकिन बेगुनाह साबित अभी नहीं हो पाया है। ये आप लोग झंडा लेकर आए हुए हैं क्योंकि देवेंद्र यादव एक यादव समाज से आते हैं। देखिए, सच को आज की जरूरत नहीं होती। आज कहीं न कहीं कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है और संविधान से बड़ा कुछ होता नहीं है। आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन उसके लिए सुप्रीम कोर्ट, बीजेपी किसी का ठेका नहीं ले रखा है जो सिद्ध करेंगे आरोप तो संविधान से सिद्ध करेगा, न्यायालय सिद्ध करेगा और छत्तीसगढ़ की जनता सिद्ध करके आने वाले 5 सालों में वो दिखाएगी कि क्या सच है और क्या गलत है। बिल्कुल सर, आपने सुना कि किस प्रकार से यूथ कांग्रेस के नेताओं में कितना उत्साह है और बिल्कुल यहाँ नारेबाजी भी की जा रही है। यूथ कांग्रेस के नेता हो चाहे एनएसयूआई के नेता हो, क्योंकि यूथ लीडरशिप के नजरिए से उन्हें देखा जाता है और यही वजह है कि जितने भी प्रदेश के कांग्रेस के युवा हैं वो यहाँ मौजूद हैं और उन्हें सपोर्ट करने के लिए आज पहुंचे हुए हैं। तो निश्चित तौर पर ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी ही खुशी का दिन है, बड़े ही अद्भुत क्षण है, क्योंकि करीब 7 महीने से जेल में बंद है सर, और ऐसे में आज उनका छूटना पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए एक खुशी का अनुभव कराता नजर आ रहा है। जी भूपेश, मैं यह जानना चाहूंगा कि उनकी रिहाई 5 बजे होने वाली थी, अभी करीब 5:15 बजने वाले हैं। क्या स्थिति है रिहाई को लेकर के? किस समय तक प्रशासन उनकी कागजी कार्रवाई को जांचने के बाद उन्हें रिहा करने के लिए अभी अपना समय बता रहा है? बिल्कुल सर, कागजी कार्यवाही अभी चल रही है और एक अपडेट आपको बता दूं कि 5 बजे उनकी रिहाई होने की बातें जो सामने आई थी, फिलहाल अभी कुछ डिलेड हो गया है और 1 से 1.5 घंटे की और आगे और कार्यवाही चलने की बात कही जा रही है। बहरहाल अंदर में उनके वकील मौजूद हैं और कुछ उनके जो संबंधित लोग हैं वो वहाँ अंदर में मौजूद हैं, लेकिन जिस प्रकार से उनकी रिहाई की जो बातें जब से सुना गया है और तब से लेकर अब तक कल जिस प्रकार से रिहाई उनकी हुई थी और आज अदालत से जो कागजी कार्यवाही है आज चल रही है अंदर में, और 1 से 1.5 घंटे के बाद पूरी तरह से कांग्रेस के जो नेतागण हैं
वो यहाँ पहुंचे हुए हैं सर, और अंततः उनकी रिहाई का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर रिहाई उनकी कब होगी। निश्चित तौर पर ये क्षण उनके लिए काफी भावुक होने वाला है, क्योंकि देवेंद्र यादव एक लीडरशिप के रूप में रहे हैं, और जो 24 फरवरी को जिस प्रकार से जो विधानसभा का बजट सत्र आने वाला है, इसको लेकर हाईकोर्ट से अपील करी थी, लेकिन हाईकोर्ट में नहीं, उनका जो अपील है वो स्वीकार नहीं हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अंततः उनकी जमानत याचिका सुन ली गई। बहरहाल कुछ ही घंटे का इंतजार करना पड़ेगा सर। ये तस्वीर आपको एक बार और दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के जो नेतागण है, युवा नेता है, वो यहाँ पहुंचे हुए हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। चूंकि यादव समाज से आते हैं सर, जय श्री कृष्ण का जो झंडा है और कृष्ण भगवान का बाकायदा उसमें फोटो तस्वीर लगी हुई है, और इस झंडे के माध्यम से वो यही साबित करना चाह रहे हैं कि जितने भी जो यादव समाज से हो या फिर यूथ कांग्रेस के नेता हो, सब के सब जो देवेंद्र यादव हैं उनके समर्थक हैं, और निश्चित तौर पर उनको सपोर्ट करने के लिए आज पहुंचे हुए हैं सर। तो ये केवल इंतजार कर रहे हैं, और इंतजार की जो घड़ी है कुछ ही देर में आने वाली है, और कुछ कांग्रेस के नेतागण हैं सर, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। वरिष्ठ नेता भी यहाँ पहुंचे हुए हैं, मलकित सिंह गेंदू जो है वो यहाँ पहुंचे हैं सर। आज रिहाई हो रही है, कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा दिन साबित होने वाला है। बिल्कुल, देवेंद्र यादव जी हमारे युवा नेता हैं, विधायक भी हैं, और जिस प्रकार भाजपा ने षड्यंत्र कर उसके अंदर किया गया था, सत्य पराजित हो सकता है, परेशान हो सकता है सत्य, लेकिन पराजित नहीं हो सकता। ये सिद्ध हो गया है आज, और हमारा नेता छूट रहा है और पूरी कांग्रेस पार्टी उसके साथ। बीजेपी लगातार ये आरोप लगाती रही है कि जिस प्रकार से जितने भी कांग्रेस छत्तीसगढ़ में आपराधिक मामले हो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का कहीं न कहीं नाम सामने आ रहा है, कांग्रेस पार्टी का पर आरोप मरते नजर आते रहे हैं, और इस बार भी वो कहते हैं बेगुनाह साबित नहीं हुए हैं, अभी केवल सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है। देखिए, भाजपा के पास अब कुछ बच नहीं गया है, न्यायालय में हमें पूरा भरोसा है, और न्यायालय ने जो है जमानत दी है तो अच्छा रिजल्ट आएगा। आप देखते जाइए, न्यायालय से ये बरी होंगे। अजीत कुकरेजा जी भी हैं सर, उनसे भी बातचीत करेंगे। भैया, आप भी एक युवा लीडरशिप के तौर पे देखे जाते हैं, और जिस प्रकार से देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी हुई, आज छूटने वाले हैं, कितना अहम दिन है आज का दिन? देखिए, निश्चित तौर पर भाजपा ऐसे युवा नेता जो कांग्रेस पार्टी की ताकत है, उनको टारगेट करके षड्यंत्र के रूप में उनको किसी न किसी केस में फंसा के अंदर कर रही है। सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे हिंदुस्तान में ये स्ट्रेटेजी भाजपा के द्वारा अपनाई जा रही है। पर आज जब देवेंद्र भाई की जमानत हो रही है, तो आप देखिए युवाओं में जोश है, और ये चीज सामने आ गई कि षड्यंत्र भाजपा का ज्यादा दिन नहीं चलने वाला, और छत्तीसगढ़ का एक एक युवा एक होकर आने वाले चुनाव में भाजपा की सरकार को यहाँ कर उखाड़ फेंकेगा। बिल्कुल, आपने सुना सर कि किस प्रकार से मलकित सिंह गेंदू जी से हमने बात करी, भारतीय कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और चूंकि अभी वर्तमान में प्रदेश महामंत्री भी हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। यूथ लीडरशिप के तौर पे जिस प्रकार से कांग्रेस के जो विधायक हैं देवेंद्र यादव, उसको देखा जाता है, और यही वजह है कि युवाओं में आज जोश और उत्साह देखा जा रहा है उनकी रिहाई को लेकर के। इसी तरह की बातें अजीत कुकरेजा जी ने भी कही, उनका साफ तौर पर कहना है भूपेश से भारतीय जनता पार्टी अपने षड्यंत्र करार दिया है भारतीय जनता पार्टी का इस गिरफ्तारी को लेकर के, और आज वो सत्य की जीत हो गई है, और जो जिस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ा है निश्चित तौर पर सर, और उसी सत्य की आज जीत दर्ज करते हुए ये जो जितने भी कांग्रेस के नेतागण हैं वो आज गवाह बनने वाले हैं, और उसी गवाह में शामिल होने के लिए न केवल राजधानी रायपुर से बल्कि दूर दूर से ये कांग्रेस के जो नेतागण हैं, आवाज सुन रहे हैं, कांग्रेस के नेता हो चाहे NSUI के नेता हो, वो यहाँ पहुंचे हुए हैं सर, और आज ये साबित कर देना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से मैं आपसे एक बात बोलना चाह रहा हूं। अजीत कुकरेजा ने अभी आप जब बात कर रहे थे तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि भाजपा जो है, कांग्रेस के जो युवा नेता हैं जो आगे बढ़ रहे हैं, उन सब पर न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे देश भर किसी भी प्रकार का आरोप लगाकर उन्हें जेलों में बंद करना चाहती है, ताकि इसे कांग्रेस की ओर से जो एक युवा शक्ति लड़कर उभरती है और भाजपा को उससे एक तकलीफ होती है, तो ऐसा कुछ उन्होंने कहा है। तो क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि भाजपा कुछ ऐसा कर रही है कि छत्तीसगढ़ के साथ देश भर में युवा नेताओं उनके टारगेट में है, और जो जो नेता उभर रहे हैं उनके ऊपर
इस तरीके से किसी न किसी तरीके से आरोप लगाकर उन्हें जेल में डालने की बात हो रही है। जैसा कि उन्होंने कहा है कि ऐसा षड्यंत्र भाजपा रच रही है ताकि से कांग्रेस को कमजोर किया जा सके और भाजपा बिना किसी मेहनत के इस लड़ाई को जीत पाए। बिल्कुल सर, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो चलता रहता है, लेकिन आखिर सही कौन है और गलत कौन है इसका फैसला हम नहीं करते बल्कि कानून करती है। कानून ने फैसला लिया। जिस प्रकार से जो आगजनी का कांड हुआ, इसमें कुछ स्पीच देने की बातें उन्होंने कही थी और स्पीच न देने की बात जो है सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से साफ कर दिया है, यानी कि कानून ही पूरी तरह से फैसला ले सकता है सर। और राजनीति में ये तो जायज बात होती है, कहीं वो आरोप लगाते हैं तो कभी ये पलटवार करते हैं, इस तरह का दौर जो चलता रहता है। लेकिन इस बार फिर से जो अजीत कुकरेजा जी का बयान हमने सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस प्रकार से जो देवेंद्र यादव को अंदर किया गया पूरी तरह से षड्यंत्र करार दिया है, एक तरह से कहें तो सीधे तौर पर पलटवार भारतीय जनता पार्टी पर किया है। हालांकि कल जब रिहाई होने की बात सामने आई थी तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और मीडिया के जो प्रभारी हैं अनुराग अग्रवाल, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जिस प्रकार से उनकी रिहाई हो रही है तो केवल और केवल उन्हें रिहाई की जा रही है। उनकी जो खासतौर पर जो बातें कही जा रही थी, जो बदमाश करने की जो प्रवृत्ति है कांग्रेस पार्टी में, वो कभी नहीं थमने वाला है। इस प्रकार की जो बातें हैं भारतीय जनता पार्टी की सामने आई थी, तो निश्चित तौर पर ये इस पर भी आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। लेकिन कानून अपना काम कर रहा है, कानून अपना इस तरह से काम कर रहा है सर जिसमें किसी भी प्रकार की कोई राजनीतिक बातें इसमें नहीं होना चाहिए। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आज उनकी रिहाई होती है तो किस प्रकार से, और राजनीति में उठापटक प्रदेश में देखने के लिए मिलने वाला है। जी भूपेश, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से देवेंद्र यादव को जमानत मिली है, खबर यह भी है कि हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ ने 112 लोग जो इसी मामले में बलौदाबाजार हिंसा मामले में बंद थे, उन्हें भी जमानत देने के आज आदेश जारी कर दिए हैं। तो क्या कुछ जानकारी है अभी वहां पर, और इसको लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया है आपके पास? बिल्कुल सर, करीब 112 लोगों को जिस प्रकार से आगजनी का जो मामला सामने आया था, जिसमें करीब 100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया 200 गया से 200 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया। आज छोड़ने की बारी आ गई है। हाई कोर्ट ने ये साफ तौर पर आदेश जारी किया है सर, और आदेश जारी करने के बाद अब आज सेंट्रल जेल में जितने भी लोग बंद हैं, चाहे देवेंद्र यादव तो छुट्टी रहे हैं, देवेंद्र यादव के बाद कुछ और लोग जो हैं जो सत्तावी समाज से आते हैं, लोगों को भी अंदर किया गया था। षड्यंत्र पूर्वक जो कार्यवाही की गई थी उसमें लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया था। आज छोड़ने की जो बातें हैं वो सामने आई है और सबके सब यहाँ आज से छूटने वाले हैं और लोग काफी बेसब्री से इंतजार भी उनका कर रहे हैं सर। लेकिन देखने वाली बात होगी कि उनके छूटने के बाद और क्या कुछ मसला सामने आता है, क्योंकि जांच कमेटी भारतीय जनता पार्टी ने इस पर तय किया है और इस जांच के बाद और किन किन लोगों का नाम सामने आता है और रिहाई के बाद और क्या कुछ नया मसवरा इसमें देखने के लिए मिलता है सर, ये आगे वक्त में पता चल पाएगा। बहरहाल आने वाले समय में जो बजट सत्र होना है, बजट सत्र में भी अब ये जो आगजनी का जो कांड है ये फिर से एक बार गूंजने की जो संभावनाएं हैं वो जताई जा रही है। जी मैं ये भी पूछना चाहता हूँ आपसे भूपेश की 5 बजे तक रिहाई होनी थी, करीब करीब 5:25 के आसपास मामला पहुंच चुका है, तो क्या ये इतना बड़ा जो हजूम है इसको देखते हुए प्रशासन उनके जो रिहाई है उसको डिले कर रहा है? क्या कुछ जानकारी है, कुछ पता लगा ये किसी पुलिस वाले से या कोई संबंधित अधिकारी है तो क्या, या किसी नेता से जिनके पास ऐसी कुछ खबर है जो आपको बता सके? बिल्कुल सर, ये रिहाई में आखिर देरी क्यों हो रही है ये तो खैर पुलिस वाले ही बता पाएंगे, लेकिन ये तस्वीर हम लगातार आपको दिखा दें कि जिस प्रकार से भीड़ लगी हुई है तो इसको देखते हुए इसके मद्देनजर यहाँ जो पुलिसकर्मी है वो तैनात है और निश्चित तौर पर बातचीत करने का भी प्रयास उनसे करेंगे। हालांकि उन्हें कोई पुख्ता जानकारी तो नहीं। ये अरुण वोरा जी पहुंच गए हैं सर, अरुण वोरा जी से बात करेंगे। सर, ये कांग्रेस के लिए आज बड़ा दिन है, जो युवा नेता माने जाते हैं देवेंद्र यादव, आज उनकी रिहाई हो रही है, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? बहुत खुशी की बात है और मैं इतना ही कहूँगा, सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है। बिल्कुल सर, इन्होंने कहा कि सत्य की जीत हो रही है। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी का यही कहना है कि आखिर जिस प्रकार से देवेंद्र यादव को अंदर किया गया था इसको षड्यंत्र करार उन्होंने दिया है और
सत्य की जीत सभी लोग कहते नजर आ रहे हैं। जैसे हमने पहले भी मलकित सिंह गेलू से बात किया और इसके अलावा जो कांग्रेस के युवा नेता माने जाते हैं अजीत कुकरेजा, उनसे भी बातचीत करी और युवा नेता से भी और बातचीत करी, तो निश्चित तौर पर उनका कहना है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं, सभी का यही कहना है सर। तो निश्चित ही अब उनके छूटने का, रिहाई होने का कांग्रेस पार्टी के जितने भी नेतागण हैं वो इंतजार कर रहे हैं और इंतजार की घड़ी अब कुछ पल के लिए और होने वाला है। इंतजार की घड़ी इनकी समाप्त होने वाली है। जी, कांग्रेस के नेता जिस तरीके से कह रहे हैं कि सत्य में जयते, हालांकि सत्य में जयते सही शब्द है, लेकिन फिलहाल अभी कोई कोर्ट का फैसला नहीं आया है पूरे मामले में, एक जमानत भर हुई है, उसके बावजूद भी कांग्रेस में इतना उत्साह देखने को मिल रहा है। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा पूछिए कि सत्य में जयते तो ठीक है सर बोलना, लेकिन मामला यह है कि अभी लड़ाई अंतिम नहीं हुई है, कोर्ट का फैसला खाली जमानत भर आया हुआ है, कोर्ट ने अभी पूरे मामले को लेकर कोई फैसला नहीं दिया है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही आपने कहा और ये पूर्व महापौर है वो भी यहाँ पहुंच चुके हैं, उनसे भी बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे और निश्चित तौर पर ये जो बातें आपने कही है कि सत्यमेव जयते जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के द्वारा कहा जा रहा है, कांग्रेस पार्टी ने जो सत्यमेव जयते का नारा दिया है, सत्य की जीत हुई है, परेशान हो सकता है, सत्य पराजित नहीं हो सकता, इस प्रकार की तमाम तरह की जो बातें हैं वो तो सामने आ रही है। लेकिन क्या वाकई अब पूरी तरह से अब बेल उन्हें मिल चुकी है या फिर और कुछ मसला बाकी रह गया है, ये भी अभी सवाल बने हुए हैं। सर एक सवाल है आपसे, ये सत्यमेव जयते और सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता, इस प्रकार की बातें आप लोग जो कर रहे हैं, लेकिन क्या पूरी तरह से बेल उन्हें मिल गई, क्या इससे और परेशानी तो नहीं होगी आगे चल के? नहीं, थोपे हुए केस थे ये, तो दुनिया की जितनी धारा हो सकती थी वो इन्होंने लगा दिया, वो इनके हाथ में था। लेकिन जजमेंट करना तो एक जज का वो होता है ना, जज ने पाया अतिशयोक्ति हुई है तो इसलिए उनको बेल मिला। और जो भारतीय जनता पार्टी के जो जिला अध्यक्ष थे जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम का परमिशन लिया, जिसने भोजन का पैसा दिलवाया प्रशासनिक अधिकारियों से, वो तो बाहर में घूम रहे हैं ना। तो इससे समझ में आता है कि इस प्रदेश में राजतंत्र चल रहा है, प्रजातंत्र नहीं चल रहा है। राजा का राज जैसे है, किसी को भी पकड़ के बंद कर दो, उसके बाद फिर वो अपनी वो करते रहे। तो ये चीजें हैं, अभी तो सारी चीजें सामने आएंगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा। आपने कहा जो भोजन करने के लिए पैसे दिए थे, जो भोजन बनवा रहे थे, उसको अंदर नहीं किया गया, तो क्या लगता है सर्वे सर्वा प्लान उनका यही था कि देवेंद्र यादव को ही अंदर कराया जाए? देखिए, देवेंद्र यादव का एक भी कोई दोष है क्या? देवेंद्र यादव की केवल इतनी गलती थी कि समाज के लोगों ने उनको बुलाया था, तो समाज के लोगों ने जब बुलाया था तो कोई भी रहे, मैं रहूं, आप रहो, वो रहे, जनप्रतिनिधि हैं, सुनने के लिए तो जाएंगे ना। केवल वो सुनने गए थे ना, वो मंच में गए। आज भी भारतीय जनता पार्टी के नेता कुछ कहने पाने की स्थिति में है क्या? कोई कुछ नहीं पा रहा है। अपने केवल जिला अध्यक्ष को बताने के लिए और हजारों जो सतनामी समाज के जो निर्दोष लोग हैं उनको भी उन्होंने जेल में बंद रखा है। अब देखिएगा उनको निर्दोष मानकर उनको छोड़ना पड़ेगा, ये देखना है। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी इनकी यही रहेगी। बिल्कुल, आपने सुना कि किस प्रकार से जो प्रमोद दुबे हैं, पूर्व महापौर रहे हैं और पूर्व सभापति भी रहे हैं वो सर, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो केस है थोपा हुआ केस है और जो वहां खाना बनवाए थे, खाना खिलाए थे बनवा करके, उन्हें नहीं पकड़ा गया, बल्कि जो कांग्रेस के जो नेता हैं पूरी तरह से षड्यंत्र पूर्वक गिरफ्तार करने का जो आरोप है प्रमोद दुबे ने लगाया। बहरहाल देखना होगा सर कि ये जो केस है पूरी तरह से बंद होता है या फिर और इस केस में कोई नया खुलासा जो खुलकर सामने आता है, क्योंकि उनका कहना है कि जो आरोप का पूरी तरह से खुलासा करना जज का काम होता है और जज ने ये फैसला सुनाया है कि देवेंद्र यादव निर्दोष है, क्योंकि केवल और केवल स्पीच दी थी, लोगों का साथ देने के लिए वहां पहुंचे थे। धन्यवाद कांग्रेस के नेताओं का कहना है सर, लेकिन देखना होगा कि आगे और इस पर क्या कुछ। भूपेश, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। आप बने रहिए, हम फिर थोड़ी देर बाद आपके पास पहुंचेंगे। तो हम आपको बता दें कि बलौदाबाजार हिंसा 15 और 16 मई 2024 की दरमियानी रात में हुई थी। आपको बता दें कि गिरौदपुरी जो धाम है वहां पर 15 मई को एक जैतखंभ पर अटैक हुआ था और जैतखंभ को तोड़ दिया गया था। सतनामी समाज का यह आस्था का विषय जैतखंभ होता है। इसको लेकर बाद में सतनामी समाज उग्र हो गया और 10 जून 2024 को समाज के जैतखंभ को तोड़े जाने के विरोध में लोगों ने बलौदाबाजार के
एसपी कार्यालय और कलेक्टर कार्यालय में आगजनी कर दी और बाद में वहां पर खड़ी हुई तमाम गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन को बार बार समाज की ओर से और अन्य लोगों की ओर से कहा जा रहा था कि यह पूरा मामला आपकी नजर में है, आप इस पर गिरफ्तारी कीजिए, लेकिन गिरफ्तारी में बहुत दिन बीत गया। करीब करीब 25 दिन बाद पुलिस ने कुछ ऐसा कार्रवाई की थी और उसके बाद यह सब कुछ मामला इतना उग्र रूप लेता चला गया, जिसमें बाद में देवेंद्र यादव का नाम भी आया कि ये जो पूरी हिंसा हुई है उसके पहले देवेंद्र यादव वहां पर पहुंचे थे और समाज के लोगों के साथ उन्होंने बातचीत की थी और इस बातचीत को बाद में इस रूप में पुलिस ने बताया है कि उन्होंने समाज के लोगों को भड़काया है, जिसके बाद यह पूरी आगजनी की घटना हुई है। और इस पूरे मामले को देखते हुए समाज के करीब करीब 200 लोग, इसमें जननेता भी थे, आम लोग भी थे और उसके साथ ही देवेंद्र यादव को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। यह गिरफ्तारी करीब करीब 17 अगस्त को हुई थी और 17 अगस्त से लेकर आज तक के देवेंद्र यादव और करीब करीब 200 लोग जो है वो रायपुर के सेंट्रल जेल में निरुद्ध है। आज उसके ऊपर कल उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट पर जब देवेंद्र यादव को छोड़ने का जमानत पर फैसला आया, उसके बाद एक फैसला और आया है जो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का है। उन्होंने भी 112 जो लोग हैं जो अभी जिनकी जमानत बची हुई थी उन्हें भी जमानत देने की बात सामने आई है। तो ये पूरा मामला इस तरीके से हम आपको बता दें कि 15 मई की घटना हुई थी जिस पर समाज ने अपना विरोध जताया। 10 जून को सतनामी समाज जब इकट्ठा हुआ उसके बाद यह पूरा घटनाक्रम बदलते चला गया और 17 अगस्त को सभी लोगों को उन्होंने उसी के बाद ये पूरा मामला सामने आया है जो आज देवेंद्र यादव के साथ ही 112 लोगों की जो जमानत पर रिहाई के आदेश हुए हैं उसको लेकर पूरा यह मामला, यह घटनाक्रम आपके सामने हमने अभी बताया है। अभी हालांकि देवेंद्र यादव की जो रिहाई है 5 बजे होनी थी, अभी तक नहीं हो पाई है, 5:30 से ऊपर बढ़ रहा है। तो ये भी खबर छनकर आ रही है कि जिस तरीके से उनको स्वागत के लिए लोग लेने आए हैं, भीड़ को देखते हुए प्रशासन थोड़ा उनकी रिहाई में देरी कर रहा है। आपको हम बता दें कि आज की अभी की बुलेटिन में बस इतना ही। इसी तरह अन्य समाचारों के लिए